एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जैसा कि सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर विज्ञान का पेपर भी बता दीजिए, तो प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर आ गया है 100%। जैसा कि मैं पेपर बता रहा हूँ 100% ये जो पेपर है आपकी परीक्षा में रियल साबित होंगे, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देख कर जाएँ, क्योंकि समय कम बचा है। जल्दी से मैं आंसर बताऊँगा, इसलिए जल्दी सभी बच्चों को प्रश्नों को याद कर लेना है। वार्षिक परीक्षा में भी प्यारे विद्यार्थियों रियल प्रश्न पत्र बताऊँगा, इसलिए वादा मैं करता हूं आप सभी बच्चों से कि पेपर 100% आपकी परीक्षा में छपेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में आएंगे। पेपर जब हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि सिंचाई के आधुनिक साधन क्या है। देखिएगा, सिंचाई के आधुनिक साधन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए जाएंगे रहट, ड्रिप तंत्र, चेन या फिर डेकली। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ड्रिप तंत्र करेक्ट करना है, तो हमारा ड्रिप तंत्र सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे कि आप इन्हें सही से देख पाएँ। पूरा पेपर है ना। प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीव किस वर्ग का है। देखिएगा, जो प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीव है वो किस वर्ग का है, तो यहाँ पर आपको प्रोटोजोआ वर्ग बताना है। प्रोटोजोआ वर्ग से संबंधित है प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीव। ध्यान रखना है सभी बच्चों को। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों जय हिंद का मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सभी बच्चों का जय हिंद का मैसेज आएगा, जवाब मैं दूंगा आपको, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जल्दी से कर देना है। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा क्या है। तो मानव निर्मित जो रेशा है कपास, रेशम, नायलॉन या फिर ऊन। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको करेक्ट करना है और वो हो जाएगा मानव निर्मित नायलॉन, ठीक है। नायलॉन है ये, नायलॉन ध्यान रखना है। कपास प्राकृतिक तो होता है, रेशम भी होता है, ऊन भी होता है, लेकिन मानव निर्मित जो होता है वो नायलॉन होता है, जिसे नायलॉन बोलते हैं। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वादा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा में भी रियल प्रश्न पत्र बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो किस ईंधन का होता है ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा। पेट्रोल का सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान होता है, तो यहाँ पर आपको पेट्रोल ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अमीबा में जनन होता है, तो अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो फिफ्थ में बताना है। द्विखंडन विधि के द्वारा अमीबा में जनन होता है, यहाँ पर हमारा द्विखंडन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी पेपर लेकर आ जाऊँगा ना, बिल्कुल टेंशन मत लो। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो किसे, फूले हुए गुब्बारे को कभी भी घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित हम नहीं कर सकते हैं, तो फूला हुआ गुब्बारा सही होगा। सौर मंडल में देखिएगा, प्रश्न है सौर मंडल में सूर्य के सबसे पास का ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। कौन सा है, बुध ग्रह है। 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान से देख कर जाइएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न ये रहा, पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, बिल्कुल हाँ पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, उसे दाब कहा जाता है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, तो दाब ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने सभी बच्चे देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की जाती है, तो मिट्टी की क्या की जाती है, जुताई की जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, जुताई। हैजा के द्वारा होने वाला रोग है, तो हैजा जो है प्यारे विद्यार्थियों ये जीवाणु जनित बीमारी है। कैसी है, जीवाणु जनित। सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। किसके द्वारा देखा जाता है, तो लिख लीजिए सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है, तो यहाँ पर हमारा सूक्ष्मदर्शी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो जलवायु के कारण वो पलायन करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख कर आना है, जलवायु। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेपर के पीडीएफ की जानकारी भी दे रहा हूँ। फास्फोरस बहुत आधातु है, तो जो फास्फोरस है बहुत क्रियाशील आधातु है, तो क्या लिखना है यहाँ पर, क्रियाशील।
ठीक है, क्रियाशील ध्यान रखना है। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है। और ये रहे 2 नंबर वाले प्रश्न परीक्षा में। रबी की फसल के 2 उदाहरण देना है। तो रबी की फसल बता देता हूँ। एक तो हो जाती है आपकी गेहूँ, चना, इसके बाद में आप मटर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखना है। तो जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा पेट्रोल और दूसरा हो जाएगा कोयला। दूसरा क्या हो जाएगा? कोयला। पेपर का पीडीएफ चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पीडीएफ हमारा ऐप है जिसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अबाउट सेक्शन में जाकर आपको मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये पेपर आपको वहीं पर मिलेंगे, साथ में आंसर शीट भी दे दी गई है। तो आंसर शीट भी मिल जाएगी। 4 सेट पेपर दिए गए हैं। ये 4 सेट पेपर अगर आप देख कर जाते हैं तो 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा से पहले पेपर हाथों में होगा। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र सिलेबस पर आधारित है और वहाँ पर टेस्ट सीरीज दे रखी है। जाइए जल्दी से मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। अबाउट सेक्शन में मैंने लिंक दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,